Good morning, Greateries. Praise Lord. Hallelujah. हालेलुया। चलिए आइए हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे आगे के समय के लिए। हमारे आसमानी खुदा, हमारे जलाली पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। हम सबको इकट्ठा किया, लेकर आए पिता परमेश्वर, आपने अपनी सुरक्षा दी पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का समय पिता परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रहे पिता परमेश्वर। आपकी पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा को सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप बात करना पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे दिल और हमारे कानों को खोलना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर जो भी आपके वचन हो पिता परमेश्वर, उसको हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का जो भी पिता परमेश्वर आराधना रहेगी पिता परमेश्वर, आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। जो भी हम महिमा करेंगे पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दिल से आनंद के साथ पिता परमेश्वर करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर, आपके लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर, हम इस चारों पिता परमेश्वर आप बांधिए पिता परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको सही सलामत लाना पिता परमेश्वर। आगे की अगुवाई पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। सारा दर सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार कसी कौन कौन आए, तेरे दरबार कसी कौन कौन आए। तरंगे फूके गुनहगार थे, हमें प्यारा लगत है। तरंगे फूके गुनहगार थे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या बेदम है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या बेदम है। सुखी और शांति अपार है, हमें प्यारा लगत है। सुखी और शांति अपार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। सुनो हमारी पुकार है, हमें प्यारा लगत है। सुनो हमारी पुकार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगत है। नाम जियो रे, नाम जियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम जियो रे। नाम जियो रे, नाम जियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम जियो रे। सापुर हरे का, सापुर हरे का, सापुर हरे का, सापुर हरे का। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम जियो रे,
लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हाँ प्रभु जी, आपका नाम हमें शक्ति देता है, आपका नाम हमें मुक्ति देता है प्रभु जी। धन्यवाद इस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपका नाम अनुग्रहकारी नाम है पिता परमेश्वर हमारे लिए। आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपकी होसन्ना गाते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। आपने ऐसा प्रेम पिता परमेश्वर हमसे किया है पिता परमेश्वर, आपने माँ के जैसा प्रेम किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों
परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर। आपने पिता हमारे लिए पिता परमेश्वर चंडी में जन्म लिया पिता, और क्रूस पर बलिदान हो गए पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर। हमको इतना प्रेम देने के लिए पिता धन्यवाद देते पिता। आपका नाम पिता परमेश्वर हमें मुक्ति देता है, हमें शांति देता है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हम पर दया करने के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। आपका नाम हमें मुक्ति देता है पिता परमेश्वर। हर चीज़ से पिता परमेश्वर आप हमें शांति देते हो, हर चिंता से पिता परमेश्वर आप हमें दूर करते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस
धन्यवाद देते हैं हम पर दया करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने सूली पर विश्राम किया हमारे लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी करुणा महान करुणा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आराधना के लिए पिता परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं, जो भी संदेश हो पिता परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम उस पर चलने वाले बन सके पिता। प्रार्थना करते हैं सारी बातों को आपके समूह रखते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता हूँ मसीह यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। काज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। ठीक है, सबको जम से के अच्छे लग रहे हैं आप सब? हाँ, अच्छा समय रहा अभी तक का। ठीक है, हम लोग संदेश में जाएंगे और भजन संहिता 23 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 और यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 11 पढ़ेंगे। तो पढ़ सकते हैं भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास से ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन से यूहन्ना का 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु।
इस समय में परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम आपके लोग हैं परमेश्वर, हम आपके भेड़े हैं प्रभु, आप हमारा चरवाहा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी फिक्र करते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु यीशु। आज के संदेश को परमेश्वर प्रभु मांगते पिता के स्वर्ग से आने पाए परमेश्वर और हम सब के लिए आनंद की भरपूरी के कारण धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो गई। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से आमीन। अब बैठ अच्छी गवाहियाँ थी अभी तक का, 2-3 गवाही जो लोगों ने सुना। परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत काम करते हैं और वो हर एक के जीवन में अपनी प्रेजेंस को यानी अपनी उपस्थिति को महसूस कराता है और आप जान पाते हो कि वो आपके साथ है। आज का जो शीर्षक है वो ये है कि मेरा चरवाहा मेरी भरपूरी, मेरा चरवाहा मेरी भरपूरी। भेड़ों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन करता है? चरवाहा ध्यान रखता है, चरवाहा ध्यान रखता है भेड़ों का। ठीक है, तो मेरा चरवाहा मेरी भरपूरी। भजन संहिता 23 किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा। पक्का? सुलेमान ने तो नहीं लिखा? हाँ, कन्फर्म है ना? तो भजन संहिता 23 दाऊद ने लिखा और दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा। राइट, पहला जो 23 में जो सेंटेंस है वो यही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ध्यान से सुनिएगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा आज के संदेश से। अच्छा संदेश है और थोड़ा सा दाऊद के जीवन से देखेंगे, फिर आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो दाऊद है वो भजन संहिता 23 में क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि चरवाहे की जिम्मेदारी है क्या? भेड़ों की देख रेख करना, भेड़ों की आवश्यकताओं को पूरी करना, ये चरवाहे की जिम्मेदारी। तो दाऊद जो है अपने आप को एक भेड़ समझ रहा और परमेश्वर को अपना चरवाहा समझ रहा। कभी सोचा कि दाऊद के मन में ऐसे ख्याल क्यों आए? हाँ, कभी सोचा? शायद ना भी आया हो माइंड में। चलो आज देखेंगे। क्योंकि पता है ये ख्याल अफकोर्स पवित्र आत्मा के द्वारा ये ख्याल आया और ये जो वचन है भजन संहिता 23 परमेश्वर ने लिखवाया है दाऊद के द्वारा। मगर दाऊद के मन में जब एक ख्याल आया, वो एक विषम परिस्थितियां थी, हम उसमें भी बात करेंगे। मगर जब ये बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो इससे पहले कि वो यह परमेश्वर को अपना चरवाहा कहे, दाऊद जानता था कि चरवाहा होता क्या, चरवाहा कैसा होता है, वो किस तरीके से भेड़ों की देखभाल करता है, किस तरीके से भेड़ों के साथ व्यवहार करता है। ये बात दाऊद बेहतर तरीके से जानता है। क्यों जानता है? यस, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था, है ना? सबको पता है वो डायरेक्ट राजा नहीं बना। राजा बनने से पहले परमेश्वर ने उसको एक लंबे समय तक चरवाहे के रूप में सिखाया है, उसने सीखा है। हाँ, वो चरवाहा था और वो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वचन कहता है कि दाऊद अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था। ठीक है, सबको पता है बात, वो चराता था। और ये काम दाऊद कुड़कुड़ा के नहीं करता। याद है 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रों के विषय में बात करता परमेश्वर का वचन। हाँ, कि पिता ने एक को बोला जा ये काम कर, मेरी दास की बारी में काम कर, हाँ बोल के नहीं जाता, और दूसरा ना बोल के जाता। तो दाऊद के लाइफ में ऐसा नहीं था। उसे जो काम दिया गया था पिता के द्वारा, उसने स्वीकार किया और दिल से कर, मेहनत से कर। कभी नहीं मिलेगा आपको पूरा बाइबल में नया नियम से, पुराने नियम से लेके नया नियम में, कि जब दाऊद ने अपने पिता की भेड़ बकरियां चराई हैं तब कुड़कुड़ाया हो कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मुझे ही भेज देते हो आप, उसको भेजो। कभी ऐसा कभी नहीं बोला। और बड़े आनंद से चराता था, बड़े आनंद से। तो वो अपनी जिम्मेदारी बड़े आनंद से निभाता। तो यहाँ पर एक बात है, जब पिता ने वो काम दिया है, जब पिता ने काम दिया है तो उसने किसी का क्या बोलते हैं यहाँ पर कि वो भी कर ले, हिसका नहीं लगाया। ठीक
ठीक है, और ना ही बोझ समझा, ना ही बोझ समझा कि अरे इतना सारा काम मुझे दे दिया। अफकोर्स दाऊद के साथ और भी सेवक होंगे, अकेला दाऊद नहीं था, और भी लोग होंगे, मगर दाऊद लीड करता। दाऊद लीड करता मतलब भेड़ बकरियों के मुख्य चरवाहा दाऊद था उस समय, और अपनी समझ के अनुसार वो काम करता आनंद के साथ। अगली बात, वो अपनी भेड़ों की आवश्यकताओं को जानता था। दाऊद भेड़ों की आवश्यकताओं को भी जानता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था भेड़ों को किस मौसम में कहाँ ले जाना है। अगर गर्मी है तो कहाँ ले जाना है, और ठंडी है तो कहाँ ले जाना है। क्या सर्दी में भेड़ों को नहीं निकालते थे बाहर? नहीं निकालेंगे तो खिलाएंगे क्या? लेके जाना है, लेके हमेशा जाना है, चाहे मौसम जैसा भी हो। बारिश का सीजन आएगा तो भी, हालांकि इजराइल बारिश कम होती है, पर सर्दी और गर्मी अच्छी होती है। सर्दी भी यही तरह ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है, गर्मी भी इसी भारत के जैसे ही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तापमान। तो जब ठंडी हो रही है तो भेड़ों को कहाँ ले जाएगा ये उसे पता है, और कब उन्हें ठंडा पानी चाहिए, कब उन्हें गर्म पानी चाहिए। भेड़ों को गर्म पानी देते होंगे क्या लगता है? हाँ। अगर गर्म पानी खौला के नहीं ले जाता होगा तो उसे पता होगा कि इस सीजन में कौन सा पानी कहाँ पे लेके, तो आवश्यकताओं को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। कहाँ ठंडी छांव है, कहाँ इनको बिठाना है, कहाँ पर हरी घास है, सब उसे पता, सब जानता है। किसको? दाऊद को। दाऊद को। दूसरी बात, इतने नहीं, तीसरी बात है सुरक्षा। तो दाऊद जो है भेड़ों की सुरक्षा को लेके भी बड़ा जागरूक, और इसकी गवाही मिलती है हमें, आपको वचन में मिलती है ना। हाँ, उसने अपने मुंह से बोला है। तो सुरक्षा को लेकर के भी बहुत जागरूक था कि किसी भी भेड़ को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भेड़ों की अच्छे से देखभाल करनी। क्या भेड़ें उसकी थी? क्या भेड़ें दाऊद की थी? जो उसके पिता की थी उसकी थी, मगर वो बोल सकता था ये सब मेरी नहीं है, सब मुझे नहीं मिलेंगी, इसमें मेरे बाकी 7 भाइयों का भी हिस्सा है, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी पर सबका हिस्सा होता। कई बार घर में होता है ना कि जब देखो तो हमको ही काम कर, हमको ही भिड़ाए रहे, तो हमको ही काम कराते रहे, तो उसको काहे नहीं बोलते? उसको तो बैठा के रखा होता है घर में। ऐसा सबको सुनने मिलता। 2-3 बच्चे अगर है, मम्मी जब देखो तो हमको ही लगा दे तो काम, पापा उसको भी भेजो ना, है ना। मगर दाऊद के जीवन से ये नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे क्यों भेजते हो तुम, उन्हें उसको भेज दिया वहाँ लड़ाई पर, मतलब उसको बढ़िया जगह भेजा और हमको यहाँ लगाया। नहीं, जो भी बोला गया सबमिट किया दिल से, और यही चीज़ें परमेश्वर देखता है। आपको पता है दाऊद को क्यों स्वीकारा परमेश्वर ने राजा बनने के लिए? ऐसे ही नहीं, उसके स्वभाव को देख रहा था परमेश्वर, वाच कर रहा था, नजर रख रहा था। वो सबसे छोटा था, मगर उसके जीवन से बड़ों के जैसी बातें और स्वभाव बड़ों के जैसा था, बुद्धिमानी की बातें नहीं उसके जीवन। बात सब याद है ना, जब शमूएल चुनाव कर रहा था सबको उसका, हाँ राजा चुने के लिए, याद है सबको, कि जब परमेश्वर ने बोला था जा ईसे के घर में और उसके एक बेटे को राजा बना, एक एक करके सब आए, और परमेश्वर ने सबका इनकार कर दिया। और दाऊद को तो स्पेशली बुलाया, दे वो वहाँ था भी नहीं, कहाँ था? भेड़ बकरी चरा रहा है, वो काम ही उसका वही है। उसे फिक्र नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है, तो मुझे ये काम दिया गया, मेरे पिता ने नहीं बुलाया तो ना सही, क्या दुख नहीं हुआ होगा? घर में पार्टी चल रही है मस्त, सोचो ना, पूरा आयोजन है और उसको बुलाया नहीं। समझ रहे, समझ पा रहे? अगर आज ऐसा हो तो घर में कुछ शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, और एक बच्चा बाहर कुछ कर रहा हो, उसको बोले तो वही रहे, मत आना, कैसा लगेगा उसको? हमसे प्यार नहीं करते क्या? हमको भूल गए तो हम ही, और उसी बीच में कोई आके कान भरे, अरे तो उनका बेटा नहीं है, हाँ तो नहीं है, नहीं, मैं उनका दूसरा बोल, और कोई बड़ा, अगर वो ऐसे में कोई बड़ा पर्सन हो, अरे हमारे सामने लाए थे तुझे वहां, तो क्या होगा? वो प्रूफ भी नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके साथ, जो उसने देखा कि सबको बुलाया गया है, सब एंजॉय कर रहे हैं, और हमको यहाँ पे छोड़ दिया। हो सकता नहीं हो सकता? और ऐसी बातें पता कब शैतान लाता है। अगर घर में कुछ होता है तो शैतान, जब आप अकेले बैठो तो शैतान आएगा कान में, बोलेगा देखा ये हुआ तेरे साथ, देख कितना भेदभाव करते हैं तेरे माता पिता, ये तो उससे प्यार करते नहीं, आ जा मैं तुझे उधर लेके चलूंगा। कभी शैतान दोस्त के रूप में आएगा, दोस्त के रूप में ज्यादा आता है,
हाँ, दोस्त के रूप में बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत भ्रमित करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान दोस्त पर ही भरोसा करता है। हाँ, और जिस उम्र में आजकल ये जेनेटिक्स को ये लोग हैं, बच्चे लोग, इस उम्र में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस उम्र में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है मम्मी पापा से? डांट। क्यों? क्योंकि बहुत बार, नहीं खैर बच्चे थोड़ा जो बड़े हो जाते अलग बात है, बहुत बार वो क्योंकि माइंड बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाता है, कुछ करेंगे कहीं कुछ करेंगे और हर जगह डांट पड़ती है, तो उनको लगेगा यार, माइंड में ये आता है कि सब जगह जाता हो, स्कूल जाता हो, कॉलेज जाता हो, रिश्तेदारी जाता हो, सब जगह तो सब मेरी तारीफ करते, सिर्फ इनको ही समस्या है, ये प्यार नहीं करते हमसे। सच बात तो पता है बेटा, सबसे ज़्यादा यही प्यार करते हैं, इसीलिए वो तुम्हारी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं और जहां आप गलत हो वहां पर आपको टोका जाता है। तो परमेश्वर दाऊद के जीवन से देखा कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है, पर इसने कभी भी माता पिता को पलट के जवाब नहीं दिया, और जो काम दिया गया ईमानदारी से किया इसने। इसीलिए परमेश्वर ने बोला मुझे दाऊद चाहिए, कि बाकी साथ नहीं चाहिए, उसको बुलाओ। समझ? तो जो आप जैसा आपका हार्ट है, देखिए सुने, मन की बातें सिर्फ परमेश्वर को पता है, वो मन की बातें जांचता है। सामने से किसी कुछ बोला गया, आप नहीं भी कुछ बोल रहे हो पर मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप कुड़कुड़ा के चले गए, फोटो से नहीं, अंदर कुड़कुड़ाए आप, समझ रहे? एक अंदर उबलता है ना, उबाल होता है, वो वाला है, पर चेहरे पर झूठी स्माइल है, फिर भी आप चले गए, तो परमेश्वर देख रहा है कहाँ क्या हुआ, है ना? तो एक बात, तो दाऊद जो है एक अच्छा चरवाहा था, और उसने कभी भी इनकार नहीं किया, पिता के बात का कभी इनकार नहीं किया, और जो कहा गया उसने दिल से किया। यही चीज़ परमेश्वर ने देखी। और दूसरी बात, एक और परमेश्वर ने देखी, अपने काम के प्रति बड़ा जागरूक था और बहुत ही ईमानदारी से करता, क्योंकि उसने स्वयं बोला है भेड़ों की सुरक्षा को लेकर के कि अगर कोई जानवर आया है, जंगली जानवर, और भेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, तो उसने जान पे खेल के अपनी भेड़ों की रक्षा की। याद है पहला उसमें शमूएल में, पहला शमूएल में 17 अध्याय में, किसको? गुलायत वाली सीन याद है ना सबको? गुलायत को मारने जाने से पहले वो किसके पास जाता है? राजा साउल के पास। साउल से उसका आमना सामना होता है। साउल बोलता है तो बच्चा है, और वो बचपन से योद्धा है। पढ़ा? चलो कोई निकालो वहां पर, चलते कुछ मिनट के लिए। पहला शमूएल 17 अध्याय 34-35 वचन। पहला शमूएल 17 अध्याय 34 और 35। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। 34 में कहता है, तब दाऊद ने नहीं हाँ, हम लोग 33 भी देखेंगे। 33 में साउल ने दाऊद से कहा, वचन 33 में साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। समझ रहे? साउल ने क्या बोला कि तू तो अभी बच्चा है, और वो जिससे तू लड़ने जा रहा वो बचपन से योद्धा है। तू चरवाहा है, तूने चरवाहे की ट्रेनिंग ली है, पर उसने युद्ध भूमि में लड़ाई की ट्रेनिंग ली। तो बचपन से भेड़ बकरी चरा रहा, वो बचपन से क्या कर रहा है? युद्ध कला सीख रहा है। तो दोनों में फर्क है। एक भेड़ बकरी के पीछे डंडा लेके घूम रहा और दूसरा तलवार, मतलब वो लड़ाई का काम सीख। तो दोनों में फर्क है। तो साउल यही बात बोल कि तो बचपन, अभी तो लड़का है और वो लड़कपन से क्या है? योद्धा है। मगर वचन 34, तब दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता। अब वो अपनी गवाही बता, मैं भी कुछ हूँ, सुनो, मैं भी कुछ हूँ, मगर मैं किस वजह से हूँ वो भी सुनो। क्या बोल रहा दाऊद को कि तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू, किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर भेड़िए की बातें नहीं की उसने, दाऊद ने सीधे बड़े जानवर सिंह और भालू। क्यों? क्योंकि उसने सबका सामना किया। क्या कहता है कि सिंह और भालू झुंड से मेमना उठा ले जाते थे, तब मैं उनका पीछा करके उन्हें मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता। एक तरफ राजा साउल क्या बोला? तो लड़का है
और दूसरी तरफ बोलता अच्छा मैं लड़का हूँ तो सुनो मैंने क्या काम किया। ऑफकोर्स मैं देखने में बच्चा हूँ, पर मुझे बच्चा मत समझो, क्योंकि मैंने शेर को मारा, सिंह को मारा एक्चुअली। हाँ, यहाँ क्या लिखा है शब्द? सिंह लिखा। शेर और सिंह में फर्क होता है ना। शेर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लायन। और सिंह को नहीं अच्छा देखो, जो शेर होता है, जो टाइगर क्या बोलते हैं? चीता ना, चीता। पर सिंह अलग होता है, उसके मतलब बाल होते हैं गर्दन में, इधर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, वो बहुत ताकतवर होता है। सिंह, टाइगर तो है आज भी बहुत है, सिंहों की मात्रा कम है इन दिनों में, तो यहाँ सिंह लिखा हुआ। सिंह टाइगर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। टाइगर भागता एक्चुअली ज़्यादा है, बहुत तेज भाग लेता है। सिंह भी भागता है, उतना तेज नहीं, पर सिंह की ताकत टाइगर की ताकत से कई गुना ज़्यादा होती है और शरीर में भी बड़ा होता है। और बाइबल सिंह को पता क्या बोलती है? शैतान को पता क्या बोलती? शैतान की तुलना सिंह से, वो गरजने वाले सिंह के समान है। गरजने वाला सिंह पता किसको बोलते हैं? सिंह कब गरजता है? मान लो कि उसे कोई शिकार दिख गया। किसको? सिंह को कोई शिकार दिख गया है और वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा है, उसके शिकार के पास जा रहा है। और अब जब शिकार के पास पहुंच जाता है, जब उसे पता चल जाता है 100% वो श्योर हो जाता है सिंह कि अब ये शिकार मुझसे भाग नहीं सकता, तो वो खुशी के मारे दहाड़ता है, खुशी के मारे गर्जन करता है। क्यों? क्योंकि अब ये उसको पकड़ लेगा, जो मर्जी करे भाग नहीं सकता है। तब वो ऐसा आवाज निकालता है। तो बाइबल बोलती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान। सुनो, उपमा दी गई है सिंह की। जब सिंह को अभी तक शिकार मिला नहीं है, सिर्फ पहुंचने मतलब शिकार मिल जाएगा उसको ये कन्फर्म है, इतना ज़्यादा खुश होकर दहाड़ता है। तो जब वो पकड़ लेगा तो सिंह उसको शिकार को, तो क्या छोड़ेगा? क्या लगता है किसी? मान लो अभी तो मिला ही नहीं है, तब इतना खुश, और जब पकड़ लिया तो क्या छोड़ेगा? दाऊद कहता है कि उसके मुंह से मैंने छुड़ा लिया। समझ पा रहे? वो शेर, वो सिंह जो उसने बच्चे को पकड़ लिया है, दाऊद ने उसके मुंह से निकाल लिया। आसान नहीं है सिंह के मुंह से छुड़ा पाना। यहाँ बच्चे के हाथ से खिलौना छुड़ाना मुश्किल हो जाता है ना। मम्मी लोगों को बच्चे का हाथ कोई चीज पकड़े उसको, वो मुश्किल हो जाता है, सोचो ना। तो फिर सिंह के मुंह से निवाला निकाल लेना आसान बात नहीं, आसान नहीं है। दाऊद वही बता रहा है कि मैंने ये किया है और सामने ये व्यक्ति, परमेश्वर मुझे इसको वैसे ही बना देगा। और बोलता है जब उसने मुझ पर अटैक किया तो मैंने बाल पकड़ के उसे मार दिया। कितना ताकतवर होगा। लड़का है पर ताकत देखो, मगर ये ताकत उसकी शारीरिक ताकत नहीं है। आपको शरीर में भी ताकतवर था, पर ये परमेश्वर की ताकत है और उसके विश्वास की ताकत कि यहोवा उसके साथ है। तो दाऊद देखो, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो उसने शमूएल को बोला है 17 अध्याय में। क्या कहता है दाऊद? क्या कह रहा? वो क्या, जब कोई शेर और भालू आता है तो क्या करता है? नंबर 1 वो पीछा करता है, पीछा करता है। मतलब अगर उसने देख लिया किसी भेड़ को पकड़ा लिए जा रहा है, ऐसा नहीं बोला अरे हटाओ यार इसमें तो मेरा 8%, अगर 800 की होगी तो मुझे 100 ही मिलेगा, 700 तो मेरे भाइयों का है। नहीं, 100 से भी कम मिलेगा, एक हिस्सा पिता का भी। छोड़ो जाने तो, मैं 70 रुपये के लिए क्या अपनी जान कीमत जोखिम में डालूँ? उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक भेड़ की कीमत मान लो 800 रुपया, 8000 पकड़ लो, नहीं आप तो ज़्यादा हो जाए, पता नहीं कितनी होगी, पर एक परसेंटेज बता रहा हूँ कि वो बोला होगा मेरा नवा हिस्सा तो है। हाँ, एक जा रही है उसमें कितना, एक टांगी तो है मेरी एक पैर ही, उदाहरण बताओ, एक पैर ही तो मेरा है। क्या ऐसा सोचा उसने? नहीं, वो कहता, वो समझता था कि मैं चरवाहा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी भेड़ें मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो मर्जी करना पड़े मैं इसे छुड़ा के लेके आऊँगा। तो पीछा करता था, चाहे जितनी तेज भागे भालू या शेर, जब तक वो पकड़ नहीं लेता तो उसको, इतना ही नहीं उसे मजबूर कर देता। ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। आप इमेजिन कर रहे, सोच पा रहे, माइंड में सोचो आप। हाँ, एक सिंह के मुंह में एक भेड़ दबी हुई है और वो पीछा कर रहा है और मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ रहा है। या तो भेड़ छोड़ या फिर मत, दो ही ऑप्शन उसके पास। किसके पास? शेर के पास। तो चरवाही देख रहे था उसकी। हाँ,
पीछा करता है, हार नहीं मानेगा। दाऊद दौड़ता भी बहुत तेज होगा। सोचो ना, शेर को टेक ओवर करना है। यहाँ बाइक को टेक ओवर करते हो लोग, बाइक के कार से। हाँ दिलीप भैया, कितनी बार कार को आगे करके निकल गए होंगे ना, कार पीछे रह गई। तो सोचो तो कितनी स्पीड में भागता होगा वो, शेर से आगे निकल रहा है। पॉइंट ये है, जब तक मेमने को छुड़ा नहीं लेता है, बचा नहीं लेता, तब तक पीछा करता, मतलब पीछा करता, तो हार नहीं मानता, हार नहीं मानता। ये किसके गुण है? चरवाहे के। ये दाऊद के अंदर था ये। दूसरी बात, जब पीछा करके आगे निकल गया तो जान पर खेल के उसे बचा के लेके आता। मुर्दा नहीं चाहिए, जैसा लेके जिंदा छोड़, मजबूर कर देता होगा। अद्भुत उसका काम। तो अगर नहीं छोड़ा तो फिर शेर और भालू के सामने क्या ऑप्शन है? अगर नहीं छोड़ा तो मुझे लग रहा वो उसके ऊपर अटैक करे, दाऊद खुद ही पकड़ता होगा जाके, उसको गर्दन दबाता होगा, छोड़ जल्दी, सांस नहीं ले पाएगा तो छोड़ नहीं पाएगा। मगर शेर के सामने ना, वो भी जंगली शेर, सर्कस वाला नहीं। वो तो सर्कस वाला जैसे पकड़ो पहले ही गिर जाएगा, सिखाए होते वो, है ना, वो ट्रेंड होते हैं, उनको आइडिया होता है कैसे पकड़े तो गिर जाना पहले ही। पर वो जंगली शेर था। एक चरवाहा शेर पर भारी पड़ता। आत्मिक जीवन में भी चरवाहा जो कलीसिया का अगुवाई करता है, भेड़ों की सुरक्षा करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, दाऊद जो है अपने भेड़ों को छुड़ा के लेके आ रहा। तो क्या कहता है यहाँ पर वचन 35 में कहता है, जब मैं उसका पीछा करता और मारता, पीछा करके उसे मारता और वो मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब मुझ पर हमला करता तो उसके केस पकड़कर मार डालता। ये दाऊद, ठीक है। दाऊद को पता था किस तरीके से भेड़ों के साथ व्यवहार करना, और वो जानता था क्योंकि वो खुद चरवाहा था, और वो पता था चरवाहे का हृदय कैसा है, चरवाहे का हृदय कैसा होता है, और एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल किस तरीके से करता है, ठीक है। और उसे ये भी पता है कि कैसे उनकी आवश्यकताएं पूरी, कैसे आवश्यकताएं पूरी उसने की ऑलरेडी। तभी वो एक समय आया, तभी वो दाऊद देख रहा है, सोच रहा है, और तब उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा। मैं बताता हूँ इसको, सुनो। भजन संहिता 23 एक ऐसी विषम परिस्थितियों में लिखी गई है। तब वो परिस्थितियां ऐसी थी, तब उस दाऊद के हृदय से आया था कि यहोवा मेरा चरवाहा। सुनो कैसा था। ये आपको मिलेगा दूसरा शमूएल के अध्याय 15 से लेकर 17 में। तीन, अभी आप पढ़िए मत, 3 अध्याय है उसको पढ़ने के लिए, पर आप समझिए इस बात। ये घटना आपको 15 अध्याय से लेकर 17 अध्याय में मिलेगी, और इस परिस्थितियों में भजन संहिता 23 लिखी गई है। दाऊद का एक बेटा था, तो जिसका नाम था अबशालोम। सबको पता है बात, अबशालोम। उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और बहुत से लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, और एक सेना बना ली, और पिता के राज्य को हासिल करने के लिए अटैक किया, हमला किया। तो जब अबशालोम ने अपनी सेना लेकर के हमला किया, तो दाऊद महल में था अपने लोगों के साथ। किसी ने खबर दिया करके कि तेरे बेटे ने विद्रोह किया है और वो राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं, तुझे वो सबको मार देंगे। अब दाऊद के सामने डबल दुख, एक तो बेटा है, उसने विद्रोह किया है, दूसरा अब ये अपने लोगों को लेके कहाँ जाएगा, कई सारी चीज़ें। तो या तो वो लड़ सकता था, पर लड़ा नहीं, क्योंकि लड़ेगा किससे, लड़ेगा बेटे से। हाँ, तो लड़ा नहीं। उसने एक निर्णय लिया कि हम सब अभी के अभी ये महल छोड़ देंगे और दूर भाग जाएंगे, ताकि अबशालोम की पकड़ में ना आ सके, उसकी पहुंच में ना आ सके। यहाँ पर मैं देखता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ दाऊद का हृदय कैसा होगा। 600 लोग हैं परिवार के साथ, और जब दाऊद ने बोला कि हम ये महल छोड़ देंगे, किसी ने नहीं कहा कि राजा तेरी सम्मति अच्छी नहीं है, हम सब उससे लड़ेंगे। उन्होंने बोला जैसा राजा को अच्छा लगता है वैसा करें, और हम सब चलेंगे। और सब ने, अकेले दाऊद ने नहीं, 600 लोग थे, उन सब ने अपना परिवार लिया, छोटी मोटी सामान समेटी, बच्चों को लिया, सबको लिया, उसके पीछे चल पड़े। अद्भुत कलीसिया थे दाऊद की।
सवाल नहीं किया उसने किसी ने भी। अरे मेरा अच्छा काम है, मेरी अच्छी नौकरी है, मेरा बच्चा भी छोटा है, मेरे बेटे की तो अभी शादी होनी है, उस कितनी सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी। एक भी किसी ने सवाल नहीं किया। राजा जो तुझे अच्छा लग रहा तो मुझे बता, चलना है हम सब। ये क्या दिखा रहा पता? समर्पण। ये समर्पण दिखा रहा है अपने राजा के प्रति लोगों का। क्या परमेश्वर हमारा राजा नहीं है? क्या वो कुछ करने के लिए कहता था, हम 1000 सवाल पैदा कर देते, ये क्यों, वो क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु वैसा क्यों। यहाँ पर पूर्ण समर्पण रखता है, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तू मेरा राजा है, तू मेरी भरपाई करता है, तू मेरा चरवाहा है, तू हम सबको संभालता है। दाऊद जैसा तू कहेगा वैसा हम करें, हम अपना नफा नुकसान सब जो है सब तेरे साथ। और आप देखोगे यहाँ पर सब चल पड़े। क्या वचन पढ़ूं मैं वो? 2 शमूएल 15 है। जल्दी हम खत्म करने वाले हैं इसी घर में। वचन 15 अध्याय का 15 कहता है, राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोलता है, क्या लिखा है कि जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा लगे वैसा हम सब करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। एक्चुअली में पता है क्या, किसको प्रकट कर रहा है कि आज कलीसिया और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर जब कुछ करने के लिए कहता है तो ये सोच के ये हमारे लिए भला है, हमें करना है। और उसमें कई बार हम अपना सोच विचार लगाते हैं, नहीं मेरा ये बिगड़ जाएगा, मेरा वो बिगड़ जाएगा, मेरा वो बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? उसी ने जीवन दिया, उसी ने सब कुछ दिया है और आखिर तक उसी के साथ रहना। अय्यूब क्या बोलता है, उसने दिया और उसने लिया, उसकी महिमा हो। तो यहाँ पर यही समर्पण दिख रहा। बोला जैसा तुझे अच्छा लगे हम सब वैसा करने के लिए तैयार, हम सब वैसा करेंगे। आगे लिखा है कि राजा निकल गया। आगे सुनिए, ये लोग चले गए यहाँ से। अब अबशालोम आ रहा है मगर इनकी जान का खतरा अभी तक टला नहीं। ये लिखा है यरदन नदी में एक घाट था जिसको बोलते जंगली घाट। ये उस तरफ चले गए सब लोग और फिर भी अभी खतरा बना है। दो लोग इसके साथ जा रहे थे। राजा दाऊद ने उनको बोला तुम लौट जाओ ताकि मुझे पता तो चले अबशालोम के महल में हो क्या रहा, मतलब वो क्या योजना बना रहा, मुझे खबर तो मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे चले गए। एक व्यक्ति हुसै नाम का व्यक्ति है, वचन कहता है कि वो बड़ी दुखी, अपने कपड़े फाड़े, सर पे मिट्टी डाले, धूल डाले, राजा के पास आया। क्यों? क्योंकि शायद अलग होगा उस समय। जब उसे पता चला तो वो भी आया और कि प्रभु मैं तेरे साथ रहूँगा। हाँ, हमने घर पर छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, जहाँ तू जाएगा वहाँ हम जाएंगे। तो दाऊद ने उसको वापस भेजा। क्यों? क्योंकि वो सलाहकार था। किसका? दाऊद का। वो रहा दाऊद को सलाह देता था अच्छे बुरे कामों में। तो दाऊद ने उसे बोला कि तू लौट जा, अबशालोम के पास रहना, उससे बोलना कि मैं तेरे साथ रहूँगा, जैसे मैं तेरे पिता की सेवा करता था, जैसे मैं उसके साथ नौकरी करता था, वैसे मैं तेरे साथ करूँगा और तेरे साथ विश्वास करूँगा। और तू जो वो योजना बनाए मुझे मारने की या जो भी, तो उसमें तू वहाँ परमेश्वर का स्मरण करके मुझे बचाने की कोशिश। तो दाऊद वहाँ पर उसे भेज देता। तो जब आप पढ़ोगे यहाँ पर तो एक अहीतोपेल नाम का एक व्यक्ति है, वो दाऊद के समय में भी था और वो बहुत ही माननीय व्यक्ति है। उसकी सलाह लोग परमेश्वर की सलाह मानते और उसने सलाह दिया किसको? अबशालोम को, कि अभी के अभी कुछ लोगों को भेजो मेरे साथ और मैं जा करके तेरे पिता को लोगों को जाके पकड़ लूँगा, उन्हें सबको मार दूँगा। मगर परमेश्वर बोलता ना, परमेश्वर सुरक्षा देता है, परमेश्वर लोगों को मन बदलता, राजाओं का मन बदलता, वचन कहता है। तो अबशालोम जो कि अपने पिता की गद्दी पर बैठ गया था, उसने बोला ये हुसै भी तो है, इससे पूछ लेते हैं ये क्या कहता है। तो हुसै ने पता क्या बोला? राजा अहीतोपेल ने जो सलाह दी है वो सलाह अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे पिता के लोग बड़े क्रोधित होंगे इस समय तेरी वजह से, क्योंकि तूने वहाँ इन्हें भगाया है और तुझे मालूम है कि वो कितने बहादुर है, कितने योद्धा हैं, और तेरा पिता खुद एक महान योद्धा है। और अगर इस समय गए
तुम कुछ लोगों को लेकर के वो सबको मार देंगे। तो अच्छा ये होगा कि सबको बुलाओ, पूरे इजराइल में से सबको इकट्ठा करो और हम बड़ी सेना लेंगे, हाँ बड़ी सेना लेके फिर हमला करें। समझ में आ रहा? अब पूरे इजराइल के लोगों को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लग जाएगा। तो होशे ये चाह रहा था कि दाऊद के लोगों को समय मिल जाए ताकि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, और अहीतोपेल चाह रहा था कि अभी मुझे कुछ सेना दो, मैं जाके पकड़ूं और खत्म करूं। एक्चुअली उसकी सलाह अच्छी थी। किसकी? अहीतोपेल की। किस हिसाब से? अबशालोम के हिसाब से अच्छी थी। तुरंत जाते वो मार सकते थे दाऊद के लोगों को, मगर परमेश्वर ने इसे बुद्धि दी और इसने बोला नहीं 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 नहीं, अभी मत जाओ, बड़े गुस्से में बड़े क्रोध में है, सबको खत्म कर देंगे। अच्छा वो थे भी बहादुर। ये अबशालोम बेवकूफ़ नहीं था, उसे पता था कि उसका बाप कौन सा है। वो जानता था कि बचपन में शेर भालू को मारा है इसने, और आज भी वो काफ़ी बहादुर है, इसलिए वो डर गया और उसने बोला ये जो बोल रहा उससे बोला ठीक बोला। ऐसे में क्या हुआ पता? इस समय अगर जरा से भी लेट लपेट हो जाती, जरा सब कुछ हो जाता, तो दाऊद और उसके जन खत्म हो जाते। फिर भी होशे ने खबर भिजवाया कि रुकना नहीं उस जंगली घाट पर, अब भी निकल जाओ, तुरंत यरदन पार करो, उस पर सुरक्षित स्थान पहुंच जाओ, वरना अगर आज रात तुम ठहर गए तो आज रात मार दिए जाओ। और जैसे खबर भिजवाया उस वहां पर आप पढ़ो, खबर पहुंचने में भी शैतान ने रोक लगा दी, मगर फिर भी वो पहुंच गई खबर उन तक और वो पार कर गए, वो घाट पार कर गए। एक बड़ी अच्छी बात है वहाँ पर। ये जब निकले थे, अनायास निकले थे, क्या लिया क्या नहीं लिया नहीं पता नहीं, भूखे प्यासे निकले थे और वो यरदन नदी पार कर गए। यरदन नदी पार करके पहुँच गए दूसरे एरिया में। अम्मोनी सबको पता है ना, अम्मोनी, हाँ उस एरिया में। वहाँ पर जब पहुँच गए, यरदन नदी पार कर आगे निकल गए, तो वहाँ पर उधर के लोगों को पता चल गया कि दाऊद के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो तीन जन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाइबल में 3 जन के नाम लिखे हैं। और वो 3 जन पता है क्या करते हैं? वो दाऊद और उसके सेवकों के लिए खाने पीने की चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, क्या क्या लिखा देखो। वचन अगर आप हैं वहाँ पर, मत निकालिए, सुनिए बस। 2 शमूएल 17 अध्याय वचन 27 में लिखा है कि जब दाऊद मनहैन में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नहास के पुत्र सोबी और लोदबरवासी अमीएल के पुत्र माकीर और रोगलीमवासी गिलादी बिरजल्ले लिखा। ये 3 लोग हैं। क्या लिखा? सोबी और माकीर और बिजल्ले, ये 3 लोग हैं। वचन 28 कहता है ये लोग क्या क्या लेके आए हैं? चारपाई लाए हैं, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मधु यानी शहद, मक्खन, भेड़ बकरी, गाय के दही का पनीर। ठीक है, हाँ ये सब लेके उनके लिखा है कि दाऊद के और उसके संगियों को खाने के लिए ये सोच कर ले आए कि जंगल में वो लोग भूखे प्यासे और थके मांदे हों। ये कौन लोग हैं पता? ये अन्य जाति लोग, अम्मोनी लोग, जो पड़ोसी, एक्चुअली दुश्मन लोग थे। दुश्मन लोग थे और दाऊद ने इन पर अटैक भी किया पहले कभी, मगर परमेश्वर दुश्मनों का भी मन बदलता है। उसमें से ये लोग हैं। ये दाऊद के लिए इतनी सब चीज़ें लेके आए हैं और कुछ नहीं किया, पका होगा के सब तैयार किया, पूरा एक टेबल लगाया, कुर्सियां डाली राजा और राजा के लोगों के लिए, बोला आओ खाना खाओ। तब दाऊद ये सब देखता है। कुछ समय पहले नदी के उस पार ये मरने वाले थे, दुश्मन पीछे लगे थे, और अब कुछ ही समय बाद एक पूरा टेबल सजा हुआ है, वहाँ सब कुछ खाने पीने के लिए रखा हुआ है। उस समय दाऊद देखता है, उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देता है और तब लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। तो भजन संहिता 23 इस समय लिखा गया, इन परिस्थितियों में लिखा गया है। इस समय का ये है। तब वो लिखता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं मरने वाला हूँ, अभी मैं संतुष्ट हूँ, अभी मुझे कोई डर।
तो वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को संभालता है, मदद करता है, और वो भरपूरी। उन्हें हर प्रकार की घटी थी उस समय, परमेश्वर ने सब ला के दिया। क्या दाऊद ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे खाना चाहिए? नहीं। वचन कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या। मत्ती 6। ठीक है, वो परमेश्वर है। उसे पता था दाऊद को कैसे बचाना है, उसे पता था कि दाऊद भूखा, उसे क्या क्या जरूरत है, पहले लोगों को तैयार करके रखा। वो परमेश्वर हर समय संभालता है, हर समय सुरक्षा करता है, हर समय देखभाल करता है, और हर समय हमारी अगुवाई करता है, हर समय हमारी अगुवाई करता है। अब तब दाऊद लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अब सुनो ध्यान से, उस समय दाऊद ऊपर बोल रहा था यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर ने बोला वाह दाऊद, तूने बहुत अच्छा बोला, सही में मैं हूँ चरवाहा। और वही कुछ साल बाद चरवाहा बन के नीचे आए। समझ रहे? वही यहोवा नीचे आया मसीह के रूप में। यीशु ने क्या बोला? मैं अच्छा चरवाहा। बोला ना यीशु ने कि मैं वही सर। दाऊद ने बोला प्रभु तो चरवाहा है, वो नीचे आके सबको बता रहा। दाऊद परमेश्वर बोल रहा दाऊद तुझे सिर्फ अभी तुझे ही पता है, मैं आऊँगा धरती पर, मैं सबको बताऊँगा वाकई में तुमसे कितना प्यार करता। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता। दाऊद तूने भेड़ बकरियों को छुड़ाया है अपनी जान पे खेल कर। मैं आऊँगा धरती पर, सारे मेरे जितने भी लोग हैं उनको जान पे खेल के नहीं, जान दे के बचाओ। वो परमेश्वर समझ रहे? यीशु आया और वो हमारे आपके लिए मरा क्रूस पर। वो अच्छा चरवाहा है, वो हमारी आपकी भरपूरी है। चरवाहा भेड़ों की भरपूरी है, मेरा चरवाहा मेरी भरपूरी, आप कह सकते हैं। और यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 10:28 में? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नष्ट नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। दाऊद, शेर आएगा, तेरे टाइम में भी शेर आया, तूने उसके मुंह से छुड़ा लिया है, पर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जो मेरी भेड़ हैं उन्हें शेर कभी छीन नहीं पाए। सिंह किसका उदाहरण है? शैतान का। उस समय दाऊद के टाइम में भेड़ को चुरा के लेके भाग गया नष्ट करने के लिए, पर आज जो यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो उनके लिए क्रूस पर मरा है, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा और उनका उद्धार करता है, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वो उसकी भेड़ है। और वचन कहता है कि कभी भी यीशु के हाथ से वो छीन नहीं पाएगा, हम सदा के लिए उसके। यहाँ 3 बातें हैं इस वचन में। नंबर 1, वो अनंत जीवन देता है। ये क्या? अनंत की सुरक्षा का वादा कि हम हमेशा मसीह के साथ रहेंगे। दूसरा, कभी नष्ट नहीं होंगे, यानी अनंत जीवन जो है, यानी हम कभी भी नष्ट नहीं होंगे। और तीसरी बात, कोई भी परमेश्वर के हाथ से या परमेश्वर के पास से हमें छीन नहीं सकता। पौलुस 35 बातें लिखता है, कितनी सारी चीज़ें, क्या नंगाई, क्या अकाल, क्या मृत्यु, कितनी लंबी लिस्ट देता है पौलुस कि कोई भी मुझे परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। तो वो परमेश्वर है और उसको बोलते हैं, वचन कहता है यहोवा यीरे, वो उपाय करने वाला था। उसने दाऊद के लिए किया, उसने उसका ध्यान रखा, तो हमारा आपका भी ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। हाँ, वो हमारी भरपूरी। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे चरवाहा हो। परमेश्वर आप हमारी भरपूरी हो। परमेश्वर मांगने से पहले आप हमारी आवश्यकताएं जानते हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी भेड़ बनाया और हमें कभी भी कोई भी आपके हाथ से छीन नहीं सकता। आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमारा बोझ अपने ऊपर लिया, आपने हमारी मौत अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर हम हमेशा के लिए आपके हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। आप हमारी भरपूरी, आप हमारी धरती की आवश्यकताओं को भी जानते हो। दाऊद को क्या जरूरत आप जानते थे, आपने पहले ही उनके मन में डाल दिया, वो लोग तैयार करके लेके आ गए। आपका हाथ छोटा नहीं है पिता। प्रभु यीशु, यहाँ पर आपके लोग हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आप इनकी भरपूरी हो परमेश्वर, आत्मिक में, शारीरिक में, हर एक रीत से प्रभु आप इनकी भरपूरी। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करो, आपके प्रेम को गहराई से जानने में, आपके वचन को और अच्छे से समझने में पिता मदद करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम को जाने, हम आपकी इच्छा को जाने, आपकी करुणा को जाने और हमेशा आपके लिए तैयार रहें। दाऊद ने कभी इनकार नहीं किया जो उसे काम सौंपा गया। प्रभु हम भी समर्पित हों उसके जैसा,
और जो आप कहो प्रभु हम उससे पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि परमेश्वर आप यही चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु किसी को अगर शरीर में कष्ट है प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हो शारीरिक कष्ट दूर होने का। यदि किसी को फाइनेंस की दिक्कत है प्रभु उसमें भी सहायता मदद करना। यदि किसी को किसी के रिश्तों में कोई समस्या है प्रभु प्रार्थना करते हैं वहाँ पर भी आप चंगाई देना। और प्रभु यदि किसी के प्राणों में समस्या है, आत्मिक रिश्ते में समस्या है, वचन की समझने की समस्या है प्रभु, वचन पढ़ने की समस्या है, प्रार्थना में समय ना निकाल पाने की समस्या है, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं कि ये सारी समस्याएं दूर हो, क्योंकि आपके लोग आपके साथ रहें, आपकी निगरानी में रहें, आपके साथ रहें, तभी वो अस्तित्व, क्योंकि आप हमारी भरपूरी। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम। आमीन।